अगर आपने भूल भुलैया 3 फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर नहीं देखी है तो हमारे एक्सपर्ट्स के ख्याल में कि आपने ये एक बेहतर फैसला किया। भूल भुलैया 3 एक ऐसी कहानी है जिसमें बुनियादी तौर पर उसके प्रोमो में विद्या बालन को टाइटल में देखकर सबका दिल चाहता है कि वो फ़िल्म देखें। लेकिन जब फ़िल्म शुरू होती है तो एक हीरो जो है फ़िल्म का वो अजीबोगरीब हरकतें करता है, जैसे वो कोई मैजिशियन है और हम फ़िल्म को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस लड़के का मैजिशियन होने का बहुत सारे लोगों को जब पता चला तो एक फैमिली उसको बुलाती है और उसको कहती है कि तुम हमारे साथ उनके दूर किसी महल में चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा और अगर तुम हमारे प्लान में, हमारे प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपया देंगे। और साथ में हल्का फुल्का रोमांस चलना शुरू हो जाता है। जो लड़की और एक बादशाह का ब्रदर इन लॉ उसको लेकर वहां पर जाते हैं। भूल भुलैया कुछ ऐसी कहानी लगती है जो कि यकीन नहीं आता कि नेटफ्लिक्स पर ऐसी फिल्में भी चल सकती हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास अगर वक्त होगा और आप फिल्म देखकर, किसी कॉमेडी फिल्म को देखकर आपको लगेगा कि आपको हंसी आनी चाहिए तो आप ऐसी फिल्म देखना। इस तरह से खैर कहानी आगे बढ़ती है। वो लोग एक महल में जाते हैं, वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि महल के मकीन महल में नहीं रहते, क्योंकि आज से 200 साल पहले कोई जो खानदान वहां पर रहता था, उस खानदान में एक वहाँ के बादशाह ने अपनी बेटी को अपनी इनहेरिटेंस देने की बजाय अपने बेटे को इनहेरिटेंस दे दी और फिर बेटी ने अपने सगे भाई को मर्डर कर दिया और फिर उसकी सजा में बादशाह ने बेटी को जिंदा जला दिया। जब उसको जिंदा जलाया गया तो उस बेटी की आत्मा भटकने लगी। उनको जब पता चला तो उन्होंने उसको कहीं कैद कर दिया। ये स्टोरी है कि दोबारा जन्म होता है और दोबारा जन्म जो लड़का लेता है, जिसको मैजिशियन के तौर पर वहां से लेके आए हैं, वो बुनियादी तौर पर उस लड़के का जिसकी बहन ने उसको मर्डर किया था उसका दोबारा जन्म है। अब दोबारा जन्म लेने के बाद वो किस तरह से बिहेव करता है और यहाँ पहुंचकर अब वो उस रूह को, आत्मा को खत्म करेगा और उस खानदान को महल का कब्जा दोबारा दिलवाएगा। कहानी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कहानी लगे कि ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जहाँ तक एक्टिंग का ताल्लुक है तो बहुत से स्टार कास्ट इसमें शामिल है। हमें लगता है कि अगर आपका दिल चाहता है कि आपके पास बहुत सारा वक्त है और आप अपना वक्त जो है भूल भुलैया 3 देखकर ही गुजारना चाहते हैं तो आप जरूर देखिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको भूल भुलैया 3 कैसी लगी।